पवन वर्मा जी, 8.7% आज की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं जनसुराज एक ऐसी ताकत के रूप में उभर रहा है कि जो तय करेगा कि बिहार के चुनाव में आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। क्या इसकी तरफ ही आप देख रहे हैं, यही आपका चुनावी लक्ष्य होगा पवन वर्मा जी? साहिल जी, आपने सही कहा कि एक मजबूत फोर्स का रूप लेके जनसुराज उभरा है। बस एक ही बात से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, हम किंग मेकर की भूमिका बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा आकलन ये है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक प्रवक्ता हूँ पार्टी का। देखिए, बिहार के लोगों में और आपके कोई भी सर्वेक्षण और सर्वे धीरे धीरे इस बात को और रेखांकित करते जाएंगे। इस समय बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सारी स्थापित पार्टियों के खिलाफ है। यानी चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे जेडीयू, और उसके बड़े ही पारदर्शी कारण हैं। इन सबको सत्ता में शामिल होने का अवसर मिल चुका है। और बिहार की दुर्दशा कुछ ऐसी रही है इनके नेतृत्व में कि जहां बिहार 30 साल पहले था वहीं बिहार आज भी है। ये आंकड़े ही नहीं बताते, ये लोगों की जो हालात हैं वो बताते हैं। आप खुद ही सोचिए साहिल जी, जिस प्रदेश में 1/3 से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं बची है, जहाँ बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, जहाँ पलायन सबसे ज्यादा है, तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो जितनी ही स्थापित पार्टी हैं और जो विचारहीन गठबंधन करती आई है, प्रशांत किशोर उनके खिलाफ तो होगी। उनका जो रेटिंग है वो 3 नंबर पर नजर आ रहा है। 3 नंबर पे आपके नेता पहुंच गए। तो क्या प्रशांत किशोर को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे प्रशांत किशोर, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको एक विश्वसनीयता से कहने जा रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव आएगा आप ये ट्रेंड देखेंगे कि जनसुराज, जिसको बाकी ये सारी स्थापित पार्टियां समझती हैं कि अभी उसका कोई वजूद नहीं है, वो इस तरह से सामने आएगी क्योंकि वो एक मजबूत विकल्प है। और बिहार में जो उम्मीद अब पैदा हुई है कि शायद परिस्थितियां बदलें और बिहार में बुनियादी परिवर्तन हो, उसका एक बुलंद प्रतीक बन चुकी है। तो प्रशांत किशोर एक नहीं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर जिम्मेदारी लेंगे खुद? बड़ी, क्योंकि अब तक वो नहीं कह रहे हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री पद बनने की कोशिश करेंगे या किसी पद पर बैठेंगे, क्योंकि रेटिंग उनका भी दिख रहा है। ये बिहार की जनता अगर वोट कर रही है तो ये भी समझ के कर रही है कि नेता कौन होगा ना। जी, मैं आपको इसको समझा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मुहिम को, बिहार के बदलाव के लिए इस मुहिम का सूत्रधार हूं। मैं इस मुहिम में इसलिए नहीं हूं कि कोई मैं मंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बनूं, पर यह स्वाभाविक बात है। कम से कम मैं तो ये समझता हूं, और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं। पवन वर्मा जी, आप भी राजनीति को जानते हैं। जैसे हम, जनता अगर वोट करती है तो ये समझती है कि कोई जिम्मेदारी ले, जनसुराज प्रक्रिया से बाहर बैठकर बिना जिम्मेदारी लिए कोई भी शासन नहीं चला सकता। मैं इस मुद्दे पर एक बार फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ और सवाल भी हमने पूछे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एसआईआर को लेकर एक यात्रा निकाली गई थी। प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा बिहार में उछाला गया था। ये भी सवाल हमने पूछे हुए। पवन वर्मा जी, मैं आता हूं, वो भी जरा एक बार उसके बारे में वोट वाइब्स के इस सर्वे में क्या कहा है लोगों ने, वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, नीतीश कुमार की योजना, उस पर क्या कहेंगे, यह सवाल पूछा गया था। 41% लोग कहते हैं कि यह चुनावी जुमला है, बहुत अच्छा फैसला है। 35% लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। वित्तीय भार बढ़ेगा, 12.3% लोग कहते हैं, और 8% लोग कहते हैं कि भाई पहले जो व्यवस्था है वो तो ठीक करिए, उसके बाद मुफ्त बिजली बांटिए। और पता नहीं कहने वाले भी करीब करीब 3.8% लोग हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जो घोषणा की है,
उस पर क्या कहेंगे, यह भी सवाल पूछा गया। एक बार फिर ज्यादातर लोगों को 45.4% लोगों को लगता है कि चुनावी जुमला है। बहुत अच्छा फैसला है 36.9% लोग। वित्तीय भार बढ़ेगा 11%, ऐसा सुना नहीं है 3.4, और पता नहीं कहने वाले भी करीब करीब 3.4% लोग। राहुल और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, उस पर क्या कहेंगे, क्या महागठबंधन को फायदा होगा? करीब करीब 46% लोग कहते हैं कि हां फायदा हो सकता है, चुनाव पर असर नहीं होगा। करीब करीब 38.9% यानी करीब 39% लोग कहते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा, और पता नहीं कहने वाले भी 15% लोग यहां पर सर्वे में नजर आए हैं। बिहार में प्रधानमंत्री की मां को जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया एक रैली में, उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, करीब 42% लोग कहते हैं कि नहीं असर पड़ेगा। फ्लोटिंग वोटर पर इसका असर पड़ सकता है, 22% लोग करीब करीब कहते हैं कि हां असर पड़ सकता है। एनडीए कैडर पर भावनात्मक असर पड़ेगा, 20.3% लोग, एक मुद्दा मिलेगा एनडीए के कैडर को लोगों में जाने का, बात रखने का, तो 20% लोग कहते हैं, और पता नहीं कहने वाले 16.3% लोग हैं। और हाल ही में जीएसटी के दरों में भी सुधार किया गया, 2 स्लैब्स हटा दिए गए थे, एक ऐतिहासिक फैसला। इस पर भी बिहार की जनता को पूछा गया कि क्या इससे एनडीए को फायदा होगा। 37.4% लोग कहते हैं कि फायदा होगा, नहीं कहने वाले 37.2% लोग, करीब करीब एक जैसे ही लोग, पता नहीं कहने वाले 25.4% लोग। अमिताभ तिवारी, आपसे यह जानना चाहेंगे, जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं उससे यह बात साफ नजर आती है कि लोग इस बात को समझते हैं कि कौन सा फैसला यह चुनाव को देखकर किया गया है। क्या इससे पहले जिस तरीके से रेवड़ियां बांटने के फैसले किए गए थे अलग अलग चुनाव में, उसका जो हश्र हुआ चुनाव के बाद, उसके वजह से बिहार की जनता अब समझना शुरू कर चुकी है कि ये सब फैसले चुनाव के वक्त किए जाते हैं, उसके बाद इस तरीके की योजनाएं नहीं टिकती है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए? अमिताभ जी। जी, भारत के वोटर के मैच्योरिटी के ऊपर तो कभी कोई सवाल उठा नहीं सकता है, लेकिन एक बात इसमें समझना जरूरी है कि आज बिहार पॉलिटिकली डिवाइडेड है, 2 इक्वल ग्रुप्स में, एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए, और एक तीसरा छोटा थर्ड फ्रंट के रूप में उभर रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो आप आज कोई भी सवाल पूछें, लार्जली जो आंसर्स होते हैं लोगों के, वो पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं। तो अगर आप जीएसटी की बात करें, दोनों में बटा हुआ है। अगर आप प्रधानमंत्री की माता जी को जो गाली दिया गया है, वो भी दोनों में बटा हुआ है। 41% लोग कह रहे हैं असर नहीं होगा, लेकिन वहीं 41-42% लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा होगा और एनडीए के कैडर पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ठीक है। और आप देखेंगे जो ये चुनावी जुमला की जो बात है, देखिए वोट शेयर, इसका असर कोई ज्यादा चुनाव पे होता हुआ नहीं दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि 35-40% ही तो वोट शेयर है भाजपा का या एनडीए का, और उतने ही लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। क्योंकि जो 60% नॉन एनडीए वोट है, लगभग जनसुराज, महागठबंधन और अन्य लोगों का, उनके वोटर से आप अगर आप पूछेंगे तो क्योंकि वो विपक्ष के वोटर हैं, वो ज्यादातर कहेंगे कि चुनावी जुमला है। तो इसका असर कोई पॉजिटिवली होता हुआ महागठबंधन के इस पे, इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है 48%, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है महागठबंधन और जनसुराज में। महागठबंधन उसको अभी भी कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अमिताभ 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 जी, एक सवाल मुझे पूछना है आपसे कि इस बारे में कि महिलाओं का वोटर प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, और आपके सर्वे में 48% महिलाओं ने रिस्पॉन्स किया और 52% पुरुषों ने रिस्पॉन्स किया हुआ है। इसका कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि आमतौर पर महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती है, यह भी कहा जाता है, महिला वोटर्स खास करके। हाँ, तो अगर आप नीतीश कुमार जी की सीएम रेटिंग्स देखेंगे तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में उनको ज्यादा समर्थन है। गेम चेंजर स्कीम जो है, वो 10,000 रुपए का जो एक वन टाइम ट्रांसफर है, वो हो सकता है, क्योंकि अभी वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। आई थिंक वो प्रिपरेशन चल रहा है, कितनी महिलाओं को वो अमाउंट ट्रांसफर होता है। अंत में ये एक जो स्कीम है वो गेम चेंजर हो सकता है, और इसी पर जो है वो महिलाओं की जो नजर है वो टिकी हुई है।
तो अभी धीरे धीरे बिहार चुनाव की परतें खुलना शुरू हो चुका है। अमिताभ तिवारी जिस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है उसका पैसा, उसका लाभ लोगों तक पहुंचना बाकी है। उसके बाद एक बार फिर हमें इस बात पर सर्वे करना होगा। फिलहाल मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले हफ्ते अलग अलग मुद्दों पर बिहार की जनता से जो वोट वाइब्स की टीम ने सवाल पूछे, वो सर्वे हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। फिलहाल बिहार चुनाव में और भी चीजें होना बाकी है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज।